सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स की बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि वाल्व से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, वैसे वाल्व एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से सिंपल डायग्राम के सहारे हम लोग समझ लेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। सो फ्रेंड्स, पहला बात तो है क्यों हम लोग पाइपलाइन में वाल्व्स को यूज करते हैं। ओके, फॉर टेस्ट, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिपेयर पर्पस। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? टेस्ट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड क्लीनिंग के लिए। तो इन सब कारण से हम लोग वाल्व्स को यूज करते हैं पाइप में। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पाइपलाइन की टिपिकल लेआउट दिखाया है। ओके दोस्तों, ये है एक रिजर्वर, ये है दूसरा रिजर्वर। अब दोस्तों, पाइपलाइन के सहारे देखिए वाटर इस रिजर्वर से इस रिजर्वर पे आ रहा है। अब दोस्तों, इस पाइपलाइन की जो नीचे का जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं वैली पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं वैली पॉइंट। ओके, और दोस्तों ऊपर की तरफ जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं समिट पॉइंट। ओके दोस्तों, समिट पॉइंट में प्रेशर आपका होता है लो। ओके, अब दोस्तों समिट पॉइंट में हम लोग यूज करते हैं गेट वाल्व। ओके, इन वाल्व को हम लोग क्या कह रहे हैं? गेट वाल्व। अब दोस्तों, इस गेट वाल्व की दोनों तरफ हम लोग यूज करते हैं एयर रिलीफ वाल्व। ओके दोस्तों, क्यों हम लोग समिट पॉइंट पे एयर रिलीफ वाल्व यूज कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग जानेंगे। दोस्तों, जो वैली पॉइंट्स है, वैली पॉइंट्स में हम लोग यूज करते हैं ड्रेन वाल्व और स्कावर वाल्व। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ गया है एक पाइपलाइन में वैली पॉइंट कौन सा है और समिट पॉइंट कौन सा है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं गेट वाल्व और स्टॉप वाल्व और स्लुइस वाल्व के बारे में। ओके दोस्तों, सभी नेम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉप वाल्व नहीं पूछ के गेट वाल्व या स्लुइस वाल्व से आप लोगों को क्वेश्चन कर सकता है। ओके, तो सभी नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग इधर एक सिंपल डायग्राम देख सकते हैं। ये है गेट वाल्व, स्टॉप वाल्व और स्लुइस वाल्व की क्रॉस सेक्शन। दोस्तों, इस वाल्व के साथ देखिए ऐसे आपका पाइप जॉइंट है। अब दोस्तों, इस वाल्व में नीचे की तरफ है एक वेज। ओके, इसको हम लोग कह रहे हैं स्पिंडल, और दोस्तों इसको हम लोग कह रहे हैं हैंडल। ओके, अब दोस्तों इस हैंडल को घुमा के हम लोग इस ओएज को नीचे की तरफ ले आ सकते हैं या हम लोग इसको ऊपर की तरफ ला सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग हैंडल को घुमा के ओएज को नीचे की तरफ ले आएंगे, जो वाटर फ्लो है वो आपका बंद हो जाएगा। इस तरफ आपका वाटर नहीं आ पाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका काम है रेगुलेट द फ्लो। ओके, फ्लो को रेगुलेट करना। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर हम लोग सडनली हैंडल को घुमा के वाल्व को ऑन या ऑफ करते हैं तब दोस्तों वाटर हैमर क्रिएट होता है। मतलब वाटर एक हैमरिंग इफेक्ट करता है इस ओएज के ऊपर। इसके वजह से जो पाइप है वो पाइप आपका फट सकता है या जो वाल्व है वो आपका नष्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो हैंडल है इसको धीरे धीरे घुमा के वाल्व को ऑन या ऑफ करना चाहिए। ओके, अब दोस्तों कहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं? दोस्तों मान लेते हैं ये एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है। दोस्तों ये है इस पाइप की
क्रॉसिंग पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक गेट वाल्व लगा देंगे, यहाँ पर एक लगा देंगे और यहाँ पर और एक लगा देंगे। अगर दोस्तों हम लोग चाह रहे हैं कि वाटर इधर से आके सिर्फ इस लाइन पे जाए तो इस वाल्व को हम लोग ओपन करके रखेंगे, बाकी दो वाल्व को हम लोग ऑफ कर देंगे। तो इसके वजह से देखिए वाटर इधर आ नहीं पाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग चाह रहे हैं कि वाटर सिर्फ इस लाइन पे आए तो हम लोग इस वाल्व को ऑफ कर देंगे, इस वाल्व को भी ऑफ करके रखेंगे और इस वाल्व को हम लोग ऑन कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होता है, इन क्रॉसिंग पॉइंट्स में हम लोग गेट वाल्व, स्टॉप वाल्व और स्लुइस वाल्व को हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ वाल्व के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एयर वाल्व और इसको हम लोग एयर रिलीफ वाल्व भी बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो समिट पॉइंट है, इन समिट पॉइंट में हम लोग एयर वाल्व को हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो वाटर फ्लो कर रहा है पाइपलाइन के थ्रू, इसमें एयर बबल्स प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों ये एयर इस लो प्रेशर पॉइंट में एक्यूमुलेट होता है। ओके, अब दोस्तों ज्यादा एयर अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया तो जो वाटर की फ्लो है वो आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ जो एयर एक्यूमुलेट हुआ है इस एयर को बाहर रिलीज कर देना है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसलिए हम लोग एयर रिलीफ वाल्व को समिट पॉइंट में यूज कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, एयर रिलीफ वाल्व का यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक हिंज लगा है और इसके साथ देखिए एक फ्लोट लगा है, फ्लोट। ओके, अब फ्लोट देखिए इस वाटर लेवल के ऊपर है, ये है आपका वाटर की लेवल। अब दोस्तों ये जो फ्लोट है इस हिंज के अराउंड ऐसे घूम सकता है। जैसे ही वाटर लेवल नीचे की तरफ आएगा और इसके वजह से देखिए जो फ्लोट है ये भी आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक एयर वेंट है। ओके दोस्तों, ये भी आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके वजह से जो गैप क्रिएट होगा, इस गैप से एयर आसानी से बाहर निकल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका एयर रिलीफ वाल्व काम करता है। दोस्तों एयर रिलीफ वाल्व को हम लोग यूज करते हैं समिट पॉइंट पे। ओके, गेट वाल्व की दोनों तरफ, दोस्तों ये अगर गेट वाल्व है, इस गेट वाल्व की दोनों तरफ हम लोग यूज कर रहे हैं एयर रिलीफ वाल्व को। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं चेक और रिफ्लक्स वाल्व के बारे में। ओके दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो वाल्व है वो एक हिंज के साथ लगा है। अब दोस्तों जैसे ही इस डायरेक्शन से वाटर फ्लो कर रहा है, तब देखिए ये जो वाल्व है ये आपका ओपन हो जाएगा और इसके वजह से देखिए जो वाटर है वो आपका फ्लो कर जाएगा। बट जैसे ही वाटर बैकवर्ड आने की ट्राई करेगा, तब देखिए ये जो वाल्व है इस तरफ आएगा और यहाँ पे आके आपका वाल्व बंद हो जाएगा और इस तरफ नहीं आ पाएगा वाल्व, और इसके वजह से जो फ्लो है वो आपका बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स आप लोग आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये है आपका चेक और रिफ्लक्स वाल्व। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, क्योंकि जो फ्लो है वो आपका बैकवर्ड नहीं आ सकता। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं नॉन रिटर्न वाल्व। अब दोस्तों कहाँ पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, दोस्तों मान लेते हैं ये है आपका एक पंप। ओके, अब दोस्तों यहाँ से आपका पाइपलाइन ऐसे आया है। ओके, अब दोस्तों जैसे आपका फ्लो बंद हो जाएगा तो इस पाइपलाइन में जो वाटर है वो आपका बैकवर्ड आने की ट्राई करेगा। ओके, और इसके वजह से जो पंप है वो आपका डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व को लगाते हैं, जो वाटर है बैकवर्ड फ्लो नहीं कर पाए इसलिए। ओके, सो फ्रेंड्स अब लोग समझ गए हैं कहाँ पर हम लोग चेक और रिफ्लक्स वाल्व को यूज करते हैं। दोस्तों जो ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल्स जो है, तो इनमें भी हम लोग चेक और रिफ्लक्स वाल्व को यूज करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वाल्व, रिलीफ और सेफ्टी वाल्व। ओके,
सो सेफ्टी नाम से आप लोगों को पता चल रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि प्रेशर कुकर में हम लोग सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर कुकर आपका बास्ट हो सकता है। ठीक उसी तरीके से किसी पाइपलाइन में मान लीजिए हाई प्रेशर है, ओके, तो इसके वजह से जो पाइपलाइन है वो आपका फट सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग रिलीफ और सेफ्टी वाल्व को यूज करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए ये है आपका वाल्व। अब दोस्तों इसके साथ लगा हुआ है एक स्प्रिंग। दोस्तों जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा इसके वजह से जो स्प्रिंग है आपका कॉम्प्रेस हो जाएगा, ओके, और जो वाल्व है ओपन हो जाएगा। और इसके वजह से देखिए जो गैप है, इस गैप के सहारे एक्सेस जो प्रेशर है वो आपका रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर घट जाता है तो स्प्रिंग ऑपोजिट साइड में फिर से प्रेशर लगेगा। इसके वजह से जो वाल्व है ये आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलीफ और सेफ्टी वाल्व काम करता है। दोस्तों ये किसी भी पाइपलाइन की एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है और पाइपलाइन को फटने की हाथ से बचाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्कावर वाल्व और ड्रेन वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व। ओके, तो इनको हम लोग वॉश आउट वाल्व भी कहते हैं, वॉश आउट वाल्व। ओके दोस्तों ये है पाइपलाइन की वैली पॉइंट। ओके, अब दोस्तों इस वैली पॉइंट में हम लोग यूज करते हैं स्कावर वाल्व और ड्रेन वाल्व और ब्लो ऑफ वाल्व को। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों वाटर के साथ जो स्मॉल पार्टिकल्स है इसको अगर हम लोग पाइपलाइन से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इस वाल्व को ओपन कर देते हैं तो जो वाटर है, वाटर के साथ ये पॉल्यूशन और ये स्मॉल पार्टिकल्स आपका बाहर निकल जाता है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग पाइपलाइन में कोई टेस्टिंग और रिपेयरिंग वर्क करना चाह रहे हैं तो पहले पाइपलाइन को एम्प्टी करना जरूरी है। तो अगर हम लोग इस ड्रेन ऑफ को ओपन कर देते हैं, जो वाटर है इस पाइपलाइन में सारा वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, और इसके वजह से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं और जो पाइपलाइन है इसको हम लोग वॉश भी कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इस लेसन में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया है आज की लेसन। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।